अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपनी आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मेलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात करें तो आज है 26 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड हो रहा है $20,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और उसी लेवल से काफी जबरदस्त किस्म का पंप लिया यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ने। और बिटकॉइन के जो से मेन रेजिस्टेंस लेवल्स हम लोग देख रहे थे $19,500 से लेके $600 और फिर उसके बाद $20,000 का एक मेन रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन ने दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। बल्कि अगर अभी आप लोग देखें तो बिटकॉइन $20,000 के लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रीजन है इतने जबरदस्त किस्म के पंप की, उसकी रीजन अगेन मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं बिटकॉइन के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव आ चुकी है, जो कि अगेन एक काफी जबरदस्त किस्म का साइन है। और इस वक्त $20,000 का जो सा लेवल है वो एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और प्रीवियसली आप लोगों को भी इसका बहुत अच्छे से आइडिया है कि ये वाला लेवल एक काफी मेजर रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए। और हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन की वैल्यू जब भी $20,000 के लेवल तक आती थी वहां से एक रेजिस्टेंस के तौर पर इसको यूज करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती थी। और करंट कंसोलिडेशन लेवल के लिहाज से $20,000 का लेवल तो ऐसे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, लेकिन इसके जो से रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं $20,400 से लेकर $20,500 का लेवल एक शो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए, जो कि प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और फिर उसके बाद जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो $20,900 से लेकर $21,000 तक का लेवल बनेगा। तो ये जो सी रिलीफ रैली अभी कंटिन्यू हुई है बिटकॉइन के ऊपर, अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले चंद दिनों के अंदर ही हम लोग देखें कि बिटकॉइन $21,000 का जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी तोड़े। और फिर उसके बाद का जो सा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $21,500 से लेके $21,700 का लेवल। और इसके अलावा आप लोगों को भी आइडिया कि नेक्स्ट जो सा मेन इवेंट होना है वो होना है 2 नवंबर को, कि जहाँ पे फेड की तरफ से नए इंटरेस्ट रेट्स आने हैं। तो तब तक मैक्सिमम चांस है कि हम लोग ये जो सी रिलीफ रैली चली है बिटकॉइन के ऊपर इसको कंटिन्यू होता हुआ देखें। और अगेन बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $20,000 से लेकर $21,500 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिखाई दे। तो अगेन जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल है वो $20,000 से लेकर $20,500 और फिर इसके बाद $21,000 तक का लेवल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर और किस तरह से अपने आप को ट्रेड से एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि क्या एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना जबरदस्त किस्म का पंप देखा है यहाँ पे बिटकॉइन और बाकी की तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर। तो मेन जो सी न्यूज आ रही है वो आ रही है दोबारा से यूके की तरफ से, कि जहाँ पे कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि जो से नए प्राइम मिनिस्टर होंगे यूके के, ऋषि सुनाक, वो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूके के। और जैसे ही वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबसे पहले जो सी कॉल उनको आई है वो आई है यूके की क्रिप्टो की जो सी नई रेगुलेशंस होने वाली हैं उसकी तरफ से। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो यूके का जो सा कॉमन हाउस है, यूके हाउस ऑफ द कॉमन्स, उन्होंने सबसे पहले एक जो सा बिल है उसको पास किया है। और वो जो सा बिल था वो था क्रिप्टो एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने का और क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने का यूके के अंदर। और जैसे ही यूके के हाउस ऑफ द कॉमन्स के अंदर वो बिल पास हुआ वैसे ही उन्होंने यूके के जो से नए प्राइम मिनिस्टर हैं अगेन ऋषि सुनाक, उनको फोन किया और उनसे कहा कि अब उनका क्या नया स्टेटमेंट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, क्योंकि पहले वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश थे और उन्होंने कहा था कि वो यूके को क्रिप्टो करेंसीज का हब बनाएंगे। अगेन इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर गाइड कर दिया था। और अगेन जैसे ही वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबसे पहली कॉल ही उनको ये आई है कि वो यूके को किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज का और क्रिप्टो एसेट्स का हब बनाएंगे। तो अगेन ये वन ऑफ द मेन रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना जबरदस्त किस्म का पंप देखा है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और अगेन क्योंकि पहली कॉल ही यूके के नए प्राइम मिनिस्टर को ये आई है कि वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर किस तरह से काम करेंगे, तो ये काफी बुलिश साइन था कि जिसको जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के बुल्स थे उन्होंने एक काफी अच्छे साइन के तौर पे लिया। और काफी ज्यादा बुल्स ने कल के दिन के अंदर अपनी एंट्रीज ली तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और जिसकी वजह से हम लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इतना जबरदस्त किस्म का पंप देखने के अंदर नजर आया। इसके अलावा दूसरी अगर न्यूज जो कि अगेन एक बुलिश न्यूज है वो अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो वो आ रही है इलोन मस्क की तरफ से, कि जहाँ पे इलोन मस्क की पूरी कोशिश होगी कि ये जो सी इनकी ट्विटर की डील चल रही है वो उसको फ्राइडे तक क्लोज कर दें। मतलब कि जो सा कमिंग फ्राइडे है परसों का दिन,
तब तक ये ट्विटर की डील को क्लोज करते हैं और इलोन मस्क एक्वायर कर लेंगे प्रॉपरली ट्विटर को। इसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो कल के दिन के अंदर इलोन मस्क की कुछ बैंकर्स के साथ डील वगैरह फाइनल हुई है कि जहाँ पे $13 बिलियन तक का एक जो सा डेप्ट है वो दिया जाएगा इलोन मस्क को, और इलोन मस्क उस डेप्ट को यूज करेंगे ताकि वो ट्विटर की जो सी डील चल रही है उसको फाइनलाइज कर सकें। और जो से ये इलोन मस्क के करीबी लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और बस अब पेपर्स जो से हैं वो साइन करना रह गए हैं। तो अगेन ये भी काफी बुलिश न्यूज थी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और अगेन जब ट्विटर को प्रॉपरली एक्वायर कर लेंगे इलोन मस्क अगेन इसी कमिंग वीक के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं और स्पेशली जो सा डोज कॉइन है वो भी हम लोग को काफी जबरदस्त किस्म का पंप यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये दो थी कुछ मेजर न्यूज़ के जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी मेजर रन जो है वो देखा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें और अगर आप बात करते चले यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, तो कार्डानो की जो सी प्राइस है वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है, क्योंकि प्रीवियसली जो सी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर उन डेवलपमेंट्स को अगर सामने रखा जाए तो उन डेवलपमेंट्स के लिहाज से इस वक्त कार्डानो की जो सी प्राइस है वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। और ये चीज ये साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि अगले चंद महीनों के अंदर हम लोग काफी ज्यादा रैली जो सी है वो देखेंगे कार्डानो के प्राइस के ऊपर। कार्डानो की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को काफी अच्छा ग्रीन रन दिखा सकती है। तो इसकी कुछ रीजंस क्या हैं, वो रीजंस अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि कार्डानो की जो सी प्राइस है वो क्यों इतनी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि कार्डानो का जो सा MVRV रेशियो है वो इस वक्त अपने नए ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। तो MVRV क्या है, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो MVRV एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो मार्केट वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू में डिफरेंशिएट बताता है। तो MVRV का उन्होंने तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरह से काम करता है कि ये जो सी मार्केट वैल्यू होता है उसको डिवाइड करता है रियलाइज्ड वैल्यू से, और जो सी रियलाइज्ड वैल्यू होती है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि लास्ट टाइम जितने भी वो कॉइन्स मूव हुए थे तो तब उनकी प्राइस क्या थी। और इस केस के अंदर जो सी कार्डानो लास्ट टाइम वो जब मूव हुए थे, मतलब कि एक्सचेंजेस के ऊपर से वॉलेट्स के अंदर गए थे या वॉलेट्स के अंदर से दोबारा से एक्सचेंजेस के ऊपर आए थे, तो तब उसकी एवरेज प्राइस क्या थी। तो इस तरह से ये जो सा कैलकुलेट किया जाता है। और अगर इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी दिखाता चलूं तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कार्डानो का ये मैं चार्ट ओपन करूंगा। यहाँ पे ये MVRV का जो सा इंडिकेटर है वो मैंने ओपन किया हुआ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से कार्डानो लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक ये पहली बार हुआ है कि कार्डानो की जो सी प्राइस है वो अपने इस ग्रीन लाइन के ऊपर चल रही है MVRV के। और MVRV के इंडिकेटर के ऊपर जब भी ग्रीन के ऊपर इसकी प्राइस आती है इसका मतलब ये होता है कि एक बाइंग सिग्नल हम लोगों को दे रहा है। और करंटली अगर आप लोग देखें तो करंटली इसके MVRV की जो सी वैल्यू चल रही है वो चल रही है -0.02 के ऊपर। तो पिछले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जून से लेके अभी तक के पिछले तकरीबन 4 महीनों से लेके अभी तक इसकी जो सी प्राइस है वो इसी ग्रीन के अंदर चल रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहा है। और इस MVRV के मुताबिक कार्डानो की जो सी प्राइस है वो इंतहाई ज्यादा अंडर वैल्यूड अभी चल रही है। और इसके बारे में अगर आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करते चलूं कि बाकी की क्या रीजंस हैं कि कितनी ज्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस चल रही है यहाँ पे कार्डानो की, तो उसकी रीजन उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो सी करंट ये क्रिप्टो विंटर चल रहा है और जो सी करंट ये क्रिप्टो मार्केट के हालात चल रहे हैं कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक बेरिश मार्केट जो सी है वो चल रही है। तो ये भी एक काफी बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से कार्डानो की जो सी प्राइस है वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सी MVRV की वैल्यू अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि कार्डानो की जो सी प्राइस है वो अंडर वैल्यूएशन के तहत चल रही है। और इसकी वजह से जो से कार्डानो के बुल्स हैं वो एक मैसिव रैली जो से है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले चंद हफ्तों के अंदर। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड भी करता चलूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि पिछली बार जब MVRV की वैल्यू अपने ऑल टाइम लो के ऊपर गई थी, मतलब कि जनवरी 2019 के अंदर, तो उसके तकरीबन 3 महीनों के बाद कार्डानो की जो सी प्राइस है वो डबल हो गई थी। तो इस तरह से ये जो सा सिग्नल है ये दोबारा से अपने ऑल टाइम लो के ऊपर आ चुका है। और इसकी वजह से अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर कार्डानो की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखा सकती है। और शायद अगले 3 महीनों के अंदर हम लोग देखेंगे कार्डानो की जो सी प्राइस है वो डबल हो जाए, मतलब कि $0.8 के लेवल तक हम लोग कार्डानो की प्राइस को जाता हुआ देखें। तो अगेन ये एक काफी मेजर रीजन है कि जिसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। और अगेन जो सी डेवलपमेंट्स हुई हैं कार्डानो के ऊपर उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और गाइड करता चलूं तो कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाली जो सी डैप्स मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर ह्यूज एक्टिविटी देखी जा रही है। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कार्डानो की और कार्डानो की वासिल हार्डफोर्क अपडेट के बाद कार्डानो जिस तरह से अब आगे बढ़ रही है कार्डानो ब्लॉकचेन, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो वाकई में कार्डानो की जो सी प्राइस है
वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है और वाकई में ये जो MVRV बिल्कुल अपने ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो 0.02% के ऊपर चल रही है। तो वाकई में ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं कि जो कि साफ तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं कि अगले चंद आने वाले महीनों के अंदर हम लोग कार्डानो की प्राइस के अंदर काफी जबरदस्त किस्म की बुल रैली देख सकते हैं। और कार्डानो की जो सी प्राइस है वो अगर डबल भी हो जाती है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। तो अगर आप कार्डानो के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करता चलो तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ $0.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वक्त भी ये अपना जो सब मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $0.4 का लेवल के, जिसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा था कि $0.4 का लेवल एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल है कार्डानो का। कार्डानो भी इसी लेवल को एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है और अभी भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो सी प्राइस है वो इससे नीचे ही चल रही है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे इसके जो से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप लोगों को पता चलूं तो कार्डानो की वैल्यू अगर इसी तरह से नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.388 तक का जो लेवल है वो काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए, जो कि प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे कार्डानो के लिए। और कार्डानो के ऊपर प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो अगर तो आप लोगों ने $0.35 के ऊपर भी एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने इस रैली की वजह से काफी जबरदस्त किस्म का अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों को जैसा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे कार्डानो के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.39 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.405 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ कार्डानो के ऊपर तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो फिर से बनेगा तकरीबन $0.39, $0.37, और अगर सामो इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर दोबारा से तकरीबन $0.36 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे अगेन नेक्स्ट 1 से 2 महीनों तक वो हो जाएंगे तकरीबन $0.42 के ऊपर, $0.44 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.46 के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट पे अगर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले फाइल के ऊपर, तो फाइल अगर अभी आप लोग देखें ये ट्रेड वर्थ के $5.27 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फाइलकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे एक मेजर न्यूज जो सी आ रही है फाइलकॉइन की तरफ से, अगर वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो फाइलकॉइन ने एक नया डाटा स्टोरेज Web3 डाटा स्टोरेज सोल्यूशन जो है वो लॉन्च किया है जिसके अंदर कार्बन ऑफसेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि कार्बन की जो सी इमिशन होती है इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो उन्होंने बताया कि वो फाइलकॉइन को फुली ग्रीन एक लेके जाना चाहते हैं कि जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्सीजन की जो सी स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा कम होगी और कार्बन डाइऑक्सीजन की जो सी एमिशन है इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो अगेन ये जो सी चीज है इसको जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल के तौर पे ले सकते हैं, और अगर फ्यूचर के अंदर जब हम लोग देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली तौर पे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करेंगे जिनकी जो सी कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो अगेन फाइलकॉइन ने ये नया जो सा इम्प्लीमेंटेशन की है इसकी वजह से हम लोग देखेंगे इनकी जो सी कार्बन फुटप्रिंट्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और जैसे इनकी कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम होगी फ्यूचर के अंदर हम लोग इसकी जो सी प्राइसेस है उसको बहुत ज्यादा पंप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अगर अभी भी आप लोग देखें तो ये अपने ऑल टाइम लो के करीब चल रहा है और इसने अपना जो सा ऑल टाइम लो बनाया है वो रिसेंटली ही बनाया है इसी महीने के अंदर तकरीबन $4.7 के ऊपर। तो करंटली भी अगेन अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $4.27 के ऊपर। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज भी अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं यहाँ पे फाइलकॉइन के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये 3 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। ये रिसेंट जो सा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का पंप आया है, इसकी वजह से ये 3 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि 100, 21 और 50 इन तीनों से अबव चल रहा है, और 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन $5.15 से उसको एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $5.3 के ऊपर, और उसी लेवल के ऊपर तकरीबन इसकी 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मेजरली हम लोग देखेंगे फाइलकॉइन की जो सी वैल्यू है वो इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में मतलब कि $5 से लेके $5.3 तक के दरमियान में ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी, अंटिल अनलेस एक नया जो सा बुल रन दोबारा से नहीं आता क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और फिर इसकी वैल्यू को हम लोग डेफिनेटली तौर पे $5 से अबव जाता हुआ देखेंगे, और उसकी वैल्यू हम लोगों को $6 के लेवल तक भी जाती हुई लास्ट में तौर पे दिखाई देगी। तो अगर अब आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं फाइलकॉइन के ऊपर, तो आप लोगों को जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा फाइलकॉइन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $5.1 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $5.35 के ऊपर। और इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं $5.18 के ऊपर, $5 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $4.8 के ऊपर।
और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट होंगे फाइलकॉइन के ऊपर वो होंगे तकरीबन $5.5 के ऊपर, $5.8 के ऊपर। अगर आप लोग तो होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $6 के ऊपर, और इस तरह से आपका काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा यहाँ पे फाइलकॉइन के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस, और आज की जो सी मेजर न्यूज देनी थी वो तो एक देनी थी कार्डानो की ऊपर से कि कार्डानो अभी एक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है। और दूसरा आप लोगों को बताना था यूके की तरफ से कि यूके की पार्लियामेंट ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशंस के ऊपर, और ट्विटर की जो सी ये डील चल रही है इलॉन मस्क की वो हम लोग इसी हफ्ते के अंदर फ्राइडे के दिन हम लोग क्लोज होती हुई देखेंगे कि जब इलॉन मस्क प्रॉपरली एक्वायर कर लेंगे ट्विटर को। तो वो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को अर्न करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।